जय हिंद मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे दोस्तों। आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ लिखा है जेई मेंस 2 पर एनटीए का न्यू अपडेट। जैसा कि आप जानते हैं, जो बच्चे एग्जाम दे रहे हैं उनको पता है, जो बच्चे नेक्स्ट सेशन में देंगे या अभी 9th 10th में होंगे उनके लिए बता दूं, जेई में दो परीक्षा होती है, एक जेई मेंस और एक जेई एडवांस। जेई मेंस की परीक्षा जो होती है वो एनटीए कराता है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जेई मेंस की परीक्षा कराता है। और जेई एडवांस की परीक्षा जो होती है, भारत में डिफरेंट जो आईआईटीज हैं ये लोग कराते हैं। जैसे कभी आईआईटी मद्रास कराता है, कभी आईआईटी जो है बनारस कराता है, कभी जो आईआईटी कानपुर कराता है। ऐसे डिफरेंट आईआईटी जो है वो आईआईटी जेई एडवांस की परीक्षा ऑर्गेनाइज कराते हैं। जेई मेंस की परीक्षा साल में 2 बार होता है। एक बार आपका शुरू में होगा, जो आपने अभी पहले दिया होगा फर्स्ट अटेम्प्ट, जनवरी में होता है, और एक जो है आपका अभी अप्रैल में होने वाला है, तो 2 बार होता है। एडवांस की परीक्षा एक ही बार होती है जो कि जून में होती है। तो अभी हम पहला अटेम्प्ट तो हो गया, जो बच्चे देने वाले थे दे चुके। अब हम सेकंड अटेम्प्ट की बात करें, जो दूसरा अटेम्प्ट होने वाला है उसके बारे में बात करेंगे कि उस पे एनटीए का क्या अपडेट आया है, उससे रिलेटेड हम बातचीत करने वाले हैं। तो देखिए साहब, नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं और अपडेट देखते हैं। जेई मेंस 2025 सेशन 2 एडमिट कार्ड, व्हेन विल बी द एनटीए रिलीज एग्जाम सीट स्लिप एंड हॉल टिकट डिटेल हियर। मतलब क्या कह रहे हैं हम कि जेई मेंस 2025 का जो सेकंड टर्म का एग्जाम होने वाला है उसके लिए एनटीए कब एडमिट कार्ड रिलीज करने वाला है, इसके बारे में हम इस वीडियो में जानकारी देंगे। तो आप अगर जानना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल में बने रहिए और चैनल में को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए। इससे आपके दोस्तों को भी पता चलेगा और आप भी सब्सक्राइब कर देंगे और बेल आइकन दबा देंगे, तो हम जेई से रिलेटेड जो भी अपडेट आएंगे वो आपको देते रहेंगे। तो आइए साहब, क्या है जेई मेंस 2025 एनडीए हैज क्लोज रजिस्ट्रेशन एंड करेक्शन विंडो। मतलब जो सेकंड अटेम्प्ट का एग्जाम का फॉर्म भरा जा रहा था, वो फॉर्म का डेट भी खत्म हो गया, वो फॉर्म भरा भी जा चुका, और एनटीए ने अब वो विंडो क्लोज कर दिया है, जिस विंडो पे जाकर के, जिस वेबसाइट पे जाकर के आप फॉर्म भर रहे थे। फॉर्म भरने के बाद एक करेक्शन का डेट आता है, करेक्शन का भी डेट खत्म हो गया है, वो भी सब चीजें बंद हो गई है। तो एनटीए ने सब बंद कर दिया जेई मेंस 2025 सेशन 2 के लिए। द एग्जाम डेट ऑफ सेशन 2 विल बी बिटवीन 1 अप्रैल से 8 अप्रैल के बीच में है। और आप जान लीजिए, ये जो एग्जाम होने वाला है ये 1 अप्रैल से 8 अप्रैल के बीच होगा। जो बच्चे फॉर्म भरे उनको तो पता ही होगा, लेकिन एक बार मैं बता देता हूं कि, और जनरली हर साल ये इसी टाइम पे होता है, तो जो बच्चे नए हैं जो जेई मेन के बारे में जानना चाहते हैं तो वो जान ले। तो सेकंड अटेम्प्ट जो होता है ये क्या होता है, 1 अप्रैल से 8 के बीच में होता है। अच्छा, द एजेंसी विल रिलीज द एग्जाम सिटी इंटीमेशन स्लिप सून। और एनटीए ने ऐसे बोला है कि जो एग्जाम के लिए इंटीमेशन स्लिप है, मतलब आपको एग्जाम के लिए बताया जाता है। देखिए, एडमिट कार्ड बाद में आता है और एग्जाम सिटी का इंटीमेशन पहले आता है। पहले इसलिए आ जाता है कि मान लीजिए कोई बच्चा बनारस में पढ़ रहा है और उसको जाना है, मान लीजिए उसका सेंटर बनारस से, मान लीजिए उसका गोरखपुर चला गया, ठीक है। मान लो कोई लड़का जो है मुंबई में पढ़ रहा है और वो थाने में रहता है और उसका सेंटर चला गया मुंबई में, तो उस केस में बच्चे को ट्रेवल करना होगा। अगर प्रॉब्लम हुआ तो रुकना भी पड़ सकता है। वैसे ये लोग ऐसा देते हैं एग्जाम सेंटर कि आप इजिली वहां पे जा सके और इजिली एग्जाम दे सके। बट ऐसे भी बच्चे होते हैं जो गांव वगैरह में भी रहते हैं, वो जेई का फॉर्म भरे होते हैं, तो उनको दूर भी जाना पड़ जा सकता है। तो उस केस में वो पहले क्या है, एग्जाम सिटी का इंटीमेशन आपको दे देते हैं, जिससे आपको अगर मान लीजिए कि पहले से ट्रेवल प्लान करना हो, टिकट कटाना हो, तो आप पहले से कर ले, तो आपको इजिली आप वहां पे पहुंच सके और आपको पहुंचने में प्रॉब्लम ना हो। तो ये जो है बहुत जल्दी जो है एग्जाम सिटी का जो इंटीमेशन है बहुत जल्दी ही एनटीए देने वाला है, क्योंकि वैसे भी 1 से 8 अप्रैल के बीच एग्जाम है, तो जल्दी दे देगा, तभी तो आप फ्यूचर की प्लानिंग करेंगे। लेकिन इसमें बहुत घबराना नहीं, बहुत ज्यादा दूर तक नहीं होता है। जो बच्चे नए हैं, अभी इस बार 12th दे रहे हैं, पहला अटेम्प्ट नहीं दिए दूसरा अटेम्प्ट दे रहे हैं, या जो बच्चे मान लीजिए पहले से दे रहे हैं, पहला अटेम्प्ट नहीं दिए दूसरा देने जाएंगे, या पहला भी दिए दूसरा देने जा रहे हैं, तो बहुत घबराएंगे नहीं, एग्जाम का वो सिटी कोड आ जाएगा और बहुत जल्दी। तो आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, जेई मेंस 2025 एडमिट कार्ड। अब बात करते हैं एडमिट कार्ड का कि जेई मेंस 2025 में एडमिट कार्ड कब आएगा। तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए हैज प्लान टू होल्ड द सेकंड सेशन ऑफ जेई मेंस 1 अप्रैल से 8, अभी जो कि पीछे हमने बताया था कि 1 से 8 के बीच होगा सेकंड सेशन, एंड द एप्लीकेशन एंड करेक्शन प्रोसेस इज ओवर एंड कैंडिडेट विल सून गेट अपडेटेड ऑन द एग्जाम सिटी डिटेल ऑन द एडमिट कार्ड। वही चीजें थी। द एग्जाम सिटी स्लिप विल बी एसेसिबल ड्यूरिंग द सेकंड वीक ऑफ मार्च। वेरी गुड। मार्च का जो सेकंड वीक है, अभी तो मार्च का फर्स्ट वीक चल रहा है, जैसे ही मार्च का सेकंड वीक आएगा, आप चाहे तो उनके वेबसाइट पे जाकर के, अभी मैं वेबसाइट भी बता दूंगा, इसके लिए आप वीडियो में बने रहिए, और उनके वेबसाइट पे जाकर के सेकंड वीक ऑफ मार्च में ये आप पता लगा सकते हैं कि आपका एग्जाम का सिटी कौन सा है, किस सिटी में आपका एग्जाम होने वाला है। ठीक है, एग्जाम सेंटर का डिटेल ये लोग नहीं देते, सिटी का डिटेल देते कि इस सिटी में आपका होने वाला है। तो उस सिटी के लिए आप अपना जो भी व्यवस्था करना चाहें आप कर सकते हैं। तो ये तो सेकंड वीक ऑफ द मार्च, मतलब जैसे ये नेक्स्ट वीक आने ही वाला है, तो उसमें आपको पता चल जाएगा। एंड एस्टेटेड इन जेई मेंस 2025 इंफॉर्मेशन बुलेटिन, जो कि आपके जेई मेंस की बुलेटिन में भी जो मतलब फॉर्म मिले होंगे, इंफॉर्मेशन वाउचर मिला होगा, उसमें भी रहा होगा। द एडमिट कार्ड विल बी मेड अवेलेबल 3 डेज पीरियड टू द टेस्टेड। लेकिन एडमिट कार्ड जो है, जैसे मान लीजिए 1 तारीख का एग्जाम है किसी को, तो 1 अप्रैल को, तो 3 दिन पहले उसको मिलेगा। मान लो किसी को 5 तारीख का एग्जाम है, तो उसको 2 तारीख 1 तारीख तक उसका एडमिट कार्ड आ जाएगा। 1 से 8 के बीच डिफरेंट शिफ्ट में एग्जाम होता रहेगा, तो एग्जाम के 3 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड आएगा, तब आपको आप एडमिट कार्ड
डाउनलोड कर सकते हैं। कैसे करना वो भी हम आपको बताएंगे। तो जेईई मेन के एडमिट कार्ड और एग्जाम सिटी इंटीमेशन में क्या फर्क है वही मैंने बताया। यहाँ वही लिखा है कि एग्जाम सिटी इंटीमेशन स्लिप हेल्प स्टूडेंट टू नो देयर एग्जाम सेंटर लोकेशन सो दे कैन प्लान देयर ट्रेवल। मतलब एग्जाम सिटी ये बता देता है कि किस शहर में आपका एग्जाम होगा, तो उससे आपको क्या फायदा होता है कि आप एग्जाम के लिए तैयार हो जाते हैं और आप उस शहर के बारे में पता लग जाता है, तो कैसे जाना है, कोई रिलेटिव है कि नहीं है, कैसे वहां रुकना है, होटल लेना है या ऐसे रुक के चले आना, एग्जाम दे के चले आना, तो ये सारी चीजें आप प्लान कर लेते हैं, जिससे आपका काम आसानी से हो जाता है। से क्या है आप हो जाता है। हाउ एवर द स्लिप इज नॉट रिक्वायर्ड ऑन द एग्जाम डेट, लेकिन इस स्लिप का एग्जाम के दिन कोई जरूरत नहीं है। आप लेके गए तो अच्छी बात, नहीं लेके गए तो और भी अच्छी बात। ऐसा नहीं है कि नहीं लेके जाओगे तो एग्जाम ही नहीं दे पाओगे, घबराना नहीं है ऐसा कुछ। ठीक है, एग्जाम हो भी सकता है, आप उसके बिना भी जाएंगे तो भी इसका कोई मतलब नहीं है, ये केवल सिटी के लिए इंटीमेशन है। द एडमिट कार्ड विल हैव द फुल एग्जाम सेंटर एड्रेस। जो एडमिट कार्ड आपको एग्जाम के 3 दिन पहले मिलेगा उसमें पूरे एग्जाम का सेंटर का एड्रेस रहेगा फुल डिटेल के साथ, और इसको आपको स्टूडेंट को निश्चित ही ले जाना है एज ए नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स। अगर ये लेके नहीं गए तो आप एग्जाम में नहीं बैठ सकते। तो एग्जाम से पहले आपको एडमिट कार्ड निकलवा लेना है, उसमें फुल एड्रेस दिया रहेगा, उस एडमिट कार्ड को लेके जाना है। वहां पे उस एडमिट कार्ड में फुल एड्रेस का मतलब ये लिखा है कि किस बिल्डिंग के किस फ्लैट नंबर में या किस फ्लोर पे आपका एग्जाम होने वाला है। जैसे मान लीजिए मुंबई में है तो बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, उसमें कई सारे फ्लोर है, वहां ऐसे एग्जाम है। या अगर बाहर भी है तो मान लीजिए कोई इंजीनियरिंग कॉलेज में एग्जाम होता है किसी का, कहीं ऐसे साइबर कैफे टाइप का लोग बना के रखे होते हैं जो एग्जाम सेंटर का होता है, उसमें होता है, तो पूरा एड्रेस के साथ की, जैसे बनारस में है तो चितईपुर में इस जगह पे आपका एग्जाम होने वाला है, इस बिल्डिंग नंबर में। जैसे मुंबई में है तो आपको इस बिल्डिंग के इस फ्लैट के इस फ्लोर में आपका एग्जाम होने वाला है, तो ये सारा डिटेल उसमें रहेगा, इसलिए एडमिट कार्ड लेके जाना है। ये जो सिटी आपका सिटी इंटीमेशन स्लिप होता है इसमें सब नहीं रहता, उसमें सीधा सीधा एक चीज रहेगा, क्या रहेगा भैया, इस सिटी में आपका एग्जाम है, उसके हिसाब से प्लान कर लीजिए। ओके साहब, आगे क्या है, कैसे डाउनलोड करेंगे आप सेशन 2 का एडमिट कार्ड, ये बहुत जरूरी है, आप जान लीजिए। और इसके लिए आप ध्यान रखिए। और मैं फिर से बोल रहा हूं, जो बच्चे नए हैं या जो बच्चे पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इससे मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलता है और मैं और भी अच्छा वीडियो बनाना और भी अच्छा काम करने का प्रयास करूंगा। क्योंकि देखिए मैं भी पूरी क्लासेज होती है मेरी, और उसके बाद भी मैं उस बिजी समय में से समय निकालता हूं और निकाल करके फिर आपके लिए वीडियो बनाता हूं। तो थोड़ा मुझे भी आप मोटिवेट रखें ताकि मैं भी बनाता रहूं, पढ़ाई से रिलेटेड, जेई से, नीट से, बाकी चीजों से रिलेटेड, ताकि हम दोनों मिलकर के कुछ अच्छा कर सकें और हम एक बड़ा सिस्टम बना सकें। चलिए, इसमें आपका योगदान बहुत जरूरी है, तो प्लीज आप उस योगदान में अपना पार्टिसिपेट करें। आपको कुछ नहीं करना है, ऐसा नहीं आपको पैसा लग रहा है, बस एक सब्सक्राइब का बटन दबा देना है, एक आध लोगों को शेयर कर देना है जिनको जरूरत है। आइए साहब, तो कैसे डाउनलोड करेंगे, चेक द स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन गिवन बिलो टू डाउनलोड द जेईई मेन 2025 एडमिट कार्ड व्हेन अवेलेबल। जब अवेलेबल होगा तो कैसे करेंगे, पहले उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है। उनका ऑफिशियल वेबसाइट क्या है, ये है jeemeins.nta.nic.in। तो इस वेबसाइट पे पहले आप जाइए। ओके साहब, वेबसाइट पे जाने के बाद आप क्या करेंगे, स्टेप 2 में जाएंगे, क्लिक ऑन द सेशन 2। सेशन 2 पे क्लिक करना है, 1 पे नहीं क्लिक करना है, 1 तो चला गया ना, सेशन 2 पे क्लिक करना है, टू एडमिट कार्ड। तो सेशन 2 एडमिट कार्ड पे क्लिक करना है, या एग्जाम सिटी स्लिप लिंक ऑन द होम पेज, या जो एग्जाम सिटी का जो शहर का नाम लिखा है जो होम पेज पे लिखा हुआ है उस पे आप क्लिक करेंगे। तो स्टेप 2 में ये करेंगे। थर्ड में क्या करेंगे, इंटर योर एप्लीकेशन नंबर। जो आप फॉर्म भरे होंगे तो आपको एक एप्लीकेशन नंबर मिला होगा, और डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ बर्थ। आपको जब भी आप चेक भी करते हो, रिजल्ट भी चेक करते हो, तो एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ ही डालते हो, तो यहाँ भी वही डालना, एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ डालना है। तो 3 स्टेप में, पहले वेबसाइट पे जाइए, फिर सेशन 2 एडमिट कार्ड पे जाइए। पहले आप कहां जाएंगे, वेबसाइट पे, उसके बाद कहां जाएंगे, सेशन 2 एडमिट कार्ड पे जाएंगे, फिर आप अपना एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, फिर उसको इंटर दबाएंगे, तो आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा, जिसका आप अपना डिटेल चेक कर लीजिए कि क्या आपका ही है, क्या सही है। उसके बाद आप इसको क्या कर लेंगे, डाउनलोड कर लेंगे, और सिटी का स्लिप भी आप डाउनलोड, मतलब ऐसे दोनों चीज जो सिटी इंटीमेशन है वो भी, और एडमिट कार्ड दोनों ऐसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये तरीका है, फिर से जान लीजिए डाउनलोड करने के लिए। जो बच्चे अपने से करें, जिनको नहीं आता, पहला काम क्या करना, उनके वेबसाइट पे जाना है। वेबसाइट मतलब क्या है कि जेईई मेंस 2 जो सेशन है उसका एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करें, या सिटी इंटीमेशन जो स्लिप है वो कैसे डाउनलोड करें, उसका तरीका है, सबसे पहले उनके वेबसाइट पे जाइए, जिस वेबसाइट का नाम है jeemeins.nta.nic.in। इस पे जाएंगे, उसके बाद उसमें आप जब खोलेंगे तो उसमें सेशन 2 एडमिट कार्ड का ऑप्शन आएगा, उसको आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद या उसमें जो है यहाँ, या उसमें एग्जाम सिटी स्लिप का लिंक आएगा, तो इन दोनों में से किसी को आप, जो आपको करना है वो क्लिक करिएगा। अभी तो आप एग्जाम सिटी स्लिप ही कर सकते हैं, बाद में आप एडमिट कार्ड कर सकते हैं। जैसे क्लिक करेंगे, आपका एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ मांगेगा, आप भर देंगे। भरने के बाद आपको क्या होगा, डिटेल आ जाएगा, जिसको आप डाउनलोड कर लेंगे, और उससे आप एडमिट कार्ड डाउनलोड करें तो एडमिट कार्ड कर लीजिए, सिटी स्लिप करें तो सिटी स्लिप कर सकते हैं। और इस तरह से आप क्या करेंगे, इस तरह से आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। तो आप अभी जो है सुन लीजिए, मैं पहले भी बता चुका हूं कि थोड़े समय पहले आपको याद रखना है। क्या याद रखना है, देखिए यहाँ पे, ये देखिए, ये कहाँ गए, यहाँ पे थोड़े दिन पहले है, हाँ, ये याद रखिए, ये एग्जाम का होने वाला है, जब एग्जाम होगा, और ये आपके सामने
मतलब सेकंड वीक ऑफ मार्च में आपको जो है सारी चीजें मतलब एक्सेसिबल हो जाएंगी, सिटी स्लिप आप निकाल सकते हैं। तो सेकंड शिफ्ट में आप वो कर लेंगे। अब आते हैं नेक्स्ट, ये तो हो गया। अब जेई मेंस 2025 रिजल्ट 2025 में क्या था, 11 फरवरी 2025 को एनटीए ने जेई मेंस फर्स्ट टर्म का एग्जाम का रिजल्ट अपना निकाला था, जो कि एग्जाम हुआ था जनवरी के मतलब फर्स्ट वीक जनवरी के लास्ट में होता है एग्जाम, उसका रिजल्ट आया था ये फरवरी में। और रिजल्ट ऑफ फर्स्ट सेशन ऑफ जेई मेंस 2025 अप्रोक्सीमेटली 13 लाख मतलब 13.8 लाख स्टूडेंट एग्जाम के लिए फॉर्म भरे थे। मतलब लगभग 14 लाख के करीब बच्चे फॉर्म भरे थे, जिसमें से रजिस्ट्रेशन किए थे, जिसमें से 94.5% स्टूडेंट ने अटेंड किया था। बाकी जो है आप कह सकते हैं कि 5.5% बच्चों ने एग्जाम छोड़ दिया था, कुछ रीजन रहा होगा इसलिए छोड़ दिया होगा। ए परफेक्ट स्कोर इज द 100 परसेंटाइल वाज अटेंड बाय 14 कैंडिडेट। 14 कैंडिडेट ऐसे थे जो 100 परसेंटाइल लाए थे। आप जान लीजिए 100 परसेंटाइल मतलब ये नहीं हुआ कि 100 में 100 नंबर ही था इनका, एक तरह से ये भी होता है, लेकिन परसेंटाइल में माना जाता है कि जिस बच्चे का सबसे ज्यादा नंबर है उसको हम 100 परसेंटाइल मान लेते हैं। तो ऐसे 14 बच्चे थे जो मैक्सिमम मार्क, एक जैसे मार्क उन 14 के 14 बच्चों के थे, उनको 100 परसेंटाइल दिया गया था। एंड देयर वेयर 44 स्टेट वाइज टॉपर इन 2025 कंपेयर टू 53 इन 2024। मतलब 24 में जो स्टेट टॉपर थे उनकी संख्या कितनी थी, 53 थी, लेकिन 2025 में 44 हो गई, ये घट गया। इसका रीजन ये है कि इस बार पेपर थोड़ा टफ आया था। जैसा कि हमने जब वीडियो बनाया था, हम और अंकुर सर साथ में वीडियो बनाए थे जेई मेंस का, आपको याद होगा कि किस रैंक पे कौन सा कॉलेज मिलेगा, जिसका फर्स्ट पार्ट आया है। सेकंड पार्ट बहुत जल्दी ही रिलीज होने वाला है, आप उसको देखिए, आपको पूरा डिटेल पता चल जाएगा कि जेई मेंस के किस परसेंटाइल पे किस बच्चे को कौन सा कॉलेज मिलेगा। तो उसमें हमने बताया था कि पेपर टफ है, इसलिए इस बार थोड़ा रैंक बढ़ेगा, मतलब मार्क कम आएंगे, तो इस वजह से जो है इस बार टॉपर की संख्या कम हो गई 55 से। पिछली बार जो कि मतलब 53 थे, इस बार 44 हो गए। तो हमारी बातें सही हुई जो हमने बोला था। दिस applicant had NTA score in ranges of 100 to 19.06976 के बीच इनका नंबर का रेंज था। अब आते हैं नेक्स्ट। थैंक यू फॉर वाचिंग, ये यहीं तक है, इसको आप देखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते रहिए, और प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को शेयर करिए, जिससे हमारा थोड़ा मनोबल बढ़ेगा और हम भी और वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे और बनाते रहेंगे। ओके, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।